राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। दौसा की जेल से किया गया फोन, जेल से 6 मोबाइल फोन बरामद। नई मुंबई में एक जौहरी की दुकान में डकैती हुई है। बंदूक के बल पर बदमाशों ने की लूट, तो वही घटना सीसीटीवी में कैद। लूट करने के बाद बाइक पर भागते नजर आए बदमाश। मौके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में पुलिस ने ट्वीट के जरिए दी भूस्खलन की जानकारी। कई मार्गों के बंद बताए रास्ते, कहा सड़क को खोलने का काम जारी। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारे गए तमिलनाडु से आए किसान आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे। ये सब किसान हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान बाहा कावड़िया, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बुलंदशहर से सामने आई शर्मनाक तस्वीरें। अस्पताल ले जाने के लिए बुजुर्ग को नहीं मिली एम्बुलेंस। बुजुर्ग पिता को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा बेटा। जम्मू के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगलों में घुसकर सेना की सघन तलाशी। डोडा में देखे गए थे संदिग्ध आतंकी। जंगलों में ड्रोन के जरिए तलाशी अभियान। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का जनसंख्या असंतुलन को लेकर बयान। कहा जनसंख्या का असंतुलन धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण हो रहा है। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व विधायक आरिफ अकील का निधन। लंबे समय से बीमारी से थे परेशान, तो वहीं परिजनों में छाया मातम। तमिलनाडु में बीजेपी पदाधिकारी की हत्या। अपराधियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन। उत्तर प्रदेश के बलिया वसूली कांड में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। फरार थानेदार पन्नेलाल कन्नौजिया गोरखपुर से गिरफ्तार, तो मामले में अब तक 18 पुलिस वाले गिरफ्तार। सीयूटी यूजी के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर एनटीए ने रिजल्ट अपलोड किया है। 13.48 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। नेशनल शूटर पूनम पंडित ने बीजेपी के सिकंदराबाद के विधायक और चेयरमैन पर लगाया आरोप। व्यापारी की फैक्ट्री कब्जाने का आरोप, तो चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित पर भूमाफिया होने का लगाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब विक्रेता पर लगा 10,000 रुपए का जुर्माना। भ्रामक विज्ञापन के जरिए शराब की बिक्री बढ़ाने की कोशिश में था दुकानदार। लखीमपुर खीरी में कांवड़िए के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। एसडीएम ने स्वच्छता मित्रों के साथ लगाई मंदिर परिसर के आसपास झाड़ू। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में कुख्यात गैंगस्टर बॉर्डर ब्रदर्स की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, तो वहीं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर सुहेल उर्फ बॉर्डर समेत 3 भाइयों की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। हाथरस के कुख्यात अपराधी मोना ठाकुर की संपत्ति जब्त। 55.5 लाख की प्रॉपर्टी सील की गई। लखीमपुर खीरी में बलिया कोतवाल पर सिख समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप, तो वहीं सिख समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। यूपी के रायबरेली में 19,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला। ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया। मामले की जांच में जुटे आईजी लखनऊ और आईजी एटीएस। रायबरेली में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और इसीलिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। हरियाणा के जींद में खाप पंचायत की तरफ से जारी किया गया फरमान। घर वालों की सहमति से ही हो सकते हैं लव मैरिज, बच्चों की मर्जी से नहीं। हरियाणा के जींद में करीब 300 खापों के महासम्मेलन में सहमति के बाद जारी किया गया फरमान। लखीमपुर खीरी में हाईवे से गुजर रहे कावड़ियों पर पुलिस ने बरसाए फूल, तो वहीं भीरा थाना अध्यक्ष ने दल बल के साथ कावड़ियों पर बरसाए फूल। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला। आज गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 4 जून को सुरक्षित रखा था फैसला। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर आज सुनवाई, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाला के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुजरात में तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर, तो वहीं सड़कों पर भरा पानी। राहगीरों और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ओडिशा के संबलपुर में भारी बारिश को देखते हुए हीराकुंड बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। ओडिशा सरकार ने कलेक्टर्स को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। देश भर में बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की तीरथगढ़ झरने का दिखा रौद्र रूप, रोके गए पर्यटक। भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। सावन के दूसरे सोमवार के दिन भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। नागेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर गंगा नदी में स्नान किया। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, तो श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी मंदिरों के अंदर उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया। प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास की कावड़ यात्रा
जग विख्यात है। पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में इस दौरान शिव भक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन होकर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन हमें इस बात जरूर ध्यान में रखना होगा, मैं सभी श्रद्धालु जनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा, हम लोग भी शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्यौहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कावड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी। जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन, समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और सरकार ने भी अपने स्तर पर न केवल बेहतरीन पेट्रोलिंग के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, स्वास्थ्य की व्यवस्था के माध्यम से शिविर लगा करके भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी इसके लिए की है। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की ये कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सबकी सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।